अगर म्यूनसिपल डिपार्टमेंट इस वेले सक्षम नहीं है एम्प्लॉय की पैसे देने वास्ते तो इसी कोलैप्स करी होना चाहिए। क्या करना है? एक खाम खां दा भार है। 75 बार्डन 75 कारपोरेटर 10,500 रुपया एक कारपोरेटर की तनख्वाह किन्नी हुई? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। टैक्स को लेकर आपका क्या मत है कि लगना चाहिए कि नहीं? जी असें पहले भी गल की कि जेड़ी मेरी प्रॉपर्टी है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मैं किराएदार कैली बनी है। कहना चाहना तो है अगर म्यूनसिपल डिपार्टमेंट इस वेले सक्षम नहीं है एम्प्लॉय की पैसे देने वास्ते तो इसी कोलैप्स करी होना चाहिए। क्या करना है? एक खाम खां दा भार है। 75 बार्डन 75 कारपोरेटर 10,500 रुपया एक कारपोरेटर की तनख्वाह किन्नी हुई? लाओ जब 20% वो जाना ही जाना होता है, उसके बगैर ठेकेदार के बिल शिल नहीं निकलता। अब केंद्र से कई बार पैसा आया कोलैप्स हो जाता है, ये सक्षम ही नहीं है। तो इस डिपार्टमेंट को कोलैप्स कर देना चाहिए जो ये सुविधाएं देती है, जैसे गलियां नालियां बनाने की तो वो PWD डिपार्टमेंट देखे, स्ट्रीट लाइट की वो अपना बिजली PDD डिपार्टमेंट देखे, जो बर्थ तो लाइफ सर्टिफिकेट वो तहसील देखे, सफाई का हेल्थ डिपार्टमेंट देखे। जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो इस समय हमेशा चर्चाओं में रहता, लेकिन इस समय वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चर्चाओं में है और कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना ही लगाना है। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की वजह जो तर्क दिए गए वो हमने साझा किया है कि क्योंकि आप जब कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में वो आपको परिणाम भी देगा, लेकिन जब आप पैसा लेते रहेंगे तो एक दिन भिखारी बन जाएंगे, कटोरा लेके पाकिस्तान की तरह घूमना पड़ सकता है। इससे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट जो चाह रही है और हम भी ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो कार्य है वो विवादों में रहा। अब लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है या नहीं देना है, इसके ऊपर कई संगठन जो है वो सड़कों के ऊपर भी हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कई संगठन जो है वो प्रदर्शन करने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, एक बार दोबारा चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ चंदन गुप्ता हैं जो मोती बाजार के प्रधान हैं। अच्छा चंदन जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आपका क्या मत है कि लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्यों? शायद असें पहले भी गल की कि जेड़ी मेरी प्रॉपर्टी है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मैं किराएदार कैली बनी है। अज आखते ने जी मिनीमाइज लाने जियां 400 रुपया है, अगले साल 800 ही आना। तो पता थोड़ी ना, तुम लिखिए दे सकते हो कि ये 400 ही रोग या कोई लिखिए दे उड़े सानू, पर कैली तो क्यों? क्या सर्विस दी है उसने मेरी इस जगह पे कि जो मैं उसको पे करूं? जो सर्विस वो देते हैं उसको हम पे करते हैं। जैसे सफाई का 200 रुपया पर दुकानदार देते हैं ना सफाई का, या मैंने कोई बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेना है उसका भी मैं पे करता हूँ। तो क्यों देना है इनको? किस बात का देना है? कौन सी ऐसी कमी आ गई इनके पास फंड्स की? क्या सिस्टम हो गया ऐसा कि जिससे इसको आज पैसों की ज़रूरत पड़ गई है? जो डेवलपमेंट ये करवाते हैं जैसे गलियां नालियां बाकी चीज़ें, वो किस तरह से फिर होगा? तो भैया उसका तो हम टैक्स पे करते हैं। पहले इसको टैक्स पे कर दें सरकार को, और किसको देना है? कोई पाकिस्तान जाके थोड़ी ना टैक्स देना है। कौन ले रहा है GST हमसे? कौन इनकम टैक्स ले रहा है? अब आप बताइए ना कौन ले रहा है? बताइए दीपक जी, बताइए मुझे कौन गवर्नमेंट ले रही है? कौन सी गवर्नमेंट ले रही है? इंडिया गवर्नमेंट ले रही है ना। आज मैं आपको एक बता दूं, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, अब तो छोड़ दिया पढ़ना। मैं आपको ये समझा दूं, जो बच्चा बाजार में एक पेंसिल या पेन भी खरीदता है वो भी टैक्स पे करता है। कभी ये बच्चों में होता ना, यार हम तो टैक्स पे नहीं करते। भाई साहब, अगर आप 1 रुपए की भी चीज़ बाजार से खरीदते हो ना, सिर्फ माचिस की डब्बी को छोड़कर, आप हर एक चीज़ पे टैक्स पे करते हो। वो जो पैसा है वो ही तो ये चलाता है और उसी से इनको तनख्वाह भी मिलती है।
एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ जनाब, कॉरपोरेशन के जितने भी अधिकारी हैं उनको भी तो और कहाँ से मतलब कि कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट का होना जरूरी है अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जम्मू के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर लागू है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में लास्ट में अभी लगाया जा रहा है। तो अरे पूरे ये इस चीज का मैं कुछ जवाब देता हूँ, अगर पूरे देश में लागू है इसका ये मतलब नहीं है कि सही है। तो भैया मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर इनका क्या हक, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर इनका क्या हक? कोई सर्विस तो ये दे नहीं रहे, उस पर कोई सर्विस होती तो हम टैक्स देते ना, कोई सर्विस तो है नहीं। शाही इंदे कोल एक अल्ट्रासाउंड की मशीन बद नहीं लगी सकती, GMC जाइए देखो क्या हालत है उत्थे, MRI CT स्कैन खराब एदियां लोग दर बदर हो आदे प्राइवेट करा दे, ते इंदे कोल एक मशीन फालतू नहीं लगी सकती ते इन्हें देनियां सानू सर्विस। गल बधदे बधदे बड़ी दूर तक पुज्जी आंदी। मैं आखना चाहना तुसें, अगर म्यूनसिपल डिपार्टमेंट इस वेले सक्षम नहीं है एम्प्लॉय की पैसे देने वास्ते तो इसी कोलैप्स करी होना चाहिए। क्या करना है, एक खाम दा भार है, 75 बार्डन 75 कारपोरेटर, 10,500 रुपया एक कारपोरेटर की तनख्वाह किन्नी हुई, लाओ जरब किस गल दी देनी। मैं एम्प्लॉयज वास्ते नहीं आखदा, क्या कारपोरेटर सफाई करदा आपे, कोई टाइल लांदा हो, मतलब कि ये भार पवा दा ना। लंबे समय तक जो कॉरपोरेशन का काम हमने देखा था, टेंडरिंग में बाकी चीज़ों में करप्शन ही करप्शन, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। तो इसका भ्रष्टाचार तो है ही है इसमें, वो तो जग जाहिर है, वो तो जग जाहिर है, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। 20% वो जाना ही जाना होता है, उसके बगैर ठेकेदार के बिल शिल नहीं निकल सकते। ये जाते हैं ना ऊपर सारी जगह- केंद्र से पैसा ले आते हैं, देखो हमें कॉरपोरेशन चलानी है और लोगों। कहीं देखो ना, अब केंद्र से कई बार पैसा आया कोलैप्स हो जाता है, ये सक्षम ही नहीं है। तो इस डिपार्टमेंट को कोलैप्स कर देना चाहिए, जो ये सुविधाएं देती है जैसे गलियां नालियां बनाने की, तो वो PWD डिपार्टमेंट देखे, स्ट्रीट लाइट की वो अपना बिजली PDD डिपार्टमेंट देखे, जो बर्थ तो लाइफ सर्टिफिकेट वो तहसील देखे, सफाई का हेल्थ डिपार्टमेंट देखे। तो खाम खा ये मतलब कि एक जम्मू के लोगों के ऊपर एक और बिठा दिया जी। ये सिर्फ जम्मू के नहीं, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर ही ये लोगों का। तो जहाँ पर वो ठीक है तो वहाँ ठीक है, जहाँ नहीं ठीक है, जैसे अभी SRTC डिपार्टमेंट नहीं इन्होंने बिठा दिया, बिठाया ना गवर्नमेंट, किया था ना पिछले दिनों कोलैप्स, वो निकाल दिए थे कर्मचारी, पता नहीं क्या बना था उनका क्या नहीं। तो इसी प्रकार इनको भी कोलैप्स कर देना चाहिए। जो काम कर रहे हैं, इनके पास अपना कौन सा AWXC है, वो भी डिपार्टमेंटों से तो इधर आते हैं काम करने, है ना, सेमी है ना, ये सेमी गवर्नमेंट है, ये कौन सी फुल वो है, कॉर्पोरेशन है, इसको कोलैप्स कर देना चाहिए। अगर इनके पास फंड्स नहीं है, ये नहीं चला पा रहे, ये भ्रष्टाचार का घर लग रहा है, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। कई बार इस तरह की चर्चाएं लोग करते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कई बार ऐसा देखा गया है कि पैसा तो ये केंद्र से ले आते हैं, यहाँ लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, लेकिन वो खाते ज़रूर हैं। और किसी लोगों की भी कोई परेशानी होती है तो वो कॉरपोरेटरों से या कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से या मेयर साहब से या दूसरे तीसरों से मिलकर घोटाले करते हैं। कोई कहता है मेरी दुकान यहाँ बनने दो, कोई कहता है वहाँ बनने दो, कोई कहता है यहाँ से ज़मीन हड़पने दो। तो ये सब जी कमर्शियल नॉन कमर्शियल तो अब रहा ही नहीं, जिसका जितना जोर उस हिसाब से पैसे देकर वो अपनी दीवार पे शटर लगवा लेता है। शहर ऐसे थोड़ी ना बन गया, गलियों में ऐसे थोड़ी ना, कहीं देखो जो नॉन कमर्शियल जगह थी वहाँ भी दुकानें खुल गई, कैसे खुल गई। मैं आज 4 इट्टा ला ना ते हुणे आई जाते ने, हैं दसो मी तुसें आर्डर लेदा नहीं बनाने दा या नहीं लेदा? अच्छा आर्डर लेदा ते इयो चीज़ बनाने दा लेदा या तुस अपने कोला कोई ज़्यादा वो करा दे। मैं आखना कि इन्हें हर एक गली गली नुक्कर दा पता होंदा ते कियां वो शटर लगी जांदे, लाख लाख सुनिया 2-2 लाख गांधी नगर वाले छन्नी वाले पासे 5-5 10-10 लाख लैंदे ना। फिर सवाल ये उठता है कि जब इतना भ्रष्टाचार कर सकते हैं ये अधिकारी और लोग करवा सकते हैं, लोग भी कर रहे हैं, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या समस्या है? फिर वही बात आ गई जी, और मैं कहता हूँ मेरी प्रॉपर्टी पे इनका क्या हक। मैं ये कह रहा हूँ कि जब घपले करने हो वहाँ पैसा दे रहे हैं, वहाँ 5 रुपए नहीं, वहाँ तो ना जाने कितना पैसा दे रहे हैं,
तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स एक गपले की मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, ना मैं अधिकारी का नाम लूंगा ना मैं कुछ कहूँगा। जैसे पुराने ज़माने में शटर की जगह, स्टील की शटर की जगह वो लकड़ी का दरवाज़ा, जैसे वो मेरे सामने दुकान पे भी आप देख सकते हैं लकड़ी का दरवाज़ा है। अब क्या होता था, उस दुकान पे चूहे बड़े घुसते थे। उसने कहा यार मैं शटर लगा लेता हूँ। हमारे वो शटर लगाने आ गया तो खिलाफवर्जी अफसर आ गया। खिलाफवर्जी अफसर आ गया, वो कहता मैं इसको सील कर दूंगा, मुझे पैसे चाहिए, इतने पैसे दे तो तेरा काम को कुछ नहीं होगा। कितने पैसे तो दिए 20,000 रुपये दिए उसको। शटर लगवाने के भी पैसे थे? नहीं, शटर लगाने के। मुझे ये समझ नहीं आती ये क्या है। वो भी बेचारा दुकानदार सोचता है यार ये सील कर देगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, मेरी दुकान बंद रहेगी, पता नहीं क्या होगा। डरते हैं ना लोग, इग्नोरेंट। तो उसने फटाफट दिए। ये मेरी आंखों के सामने ही हुआ। चलो मैं कहता हूँ कि अगर ये नहीं चल रहा है ये डिपार्टमेंट, तो इसको सबलेट कर देना चाहिए बाकी जो मेन डिपार्टमेंट हो, जैसे कि गली नाली, सड़कें तो वैसे PWD डिपार्टमेंट देखती है, वो देखे, वो गली नाली भी देखे, नालियाँ भी तो बनाती है PWD डिपार्टमेंट, उनको दे दें। बिजली जो स्ट्रीट लाइट्स है वो हमारा बिजली महकमा देखे। और जितने जैसे सफाई का जो जिम्मा है वो ये देखे। बिल्डिंग की परमिशन देनी है उसके लिए कोई अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाए, तहसील ही दे दे बेशक उसे, है ना। जो इनके काम है वो बांट देने चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोगों के ऊपर इनका कर्जा और नहीं बढ़ाना चाहिए, ये फेल है। आप ये मानते हैं भ्रष्टाचार का हब है, इसे खत्म ही कर लो? हाँ, ख़त्म कर देना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ उस चीज़। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। किस चीज़ का देना? बाकी टैक्सेस तो हम दे ही रहे हैं, हर एक चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, तो ये कौन सा खाम खां का टैक्स। और जो आपका ये क्वेश्चन है कि भारत में हर जगह लगा है, उसका ये मतलब नहीं है कि ये सही है। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर से शुरू होना चाहिए, ताज है ना, तो बाकी जगह भी बंद होना चाहिए पूरे भारत में। मेरे भारत के भाई क्यों गलत चीज़ का साथ दें। दिल्ली में बंद होना चाहिए, चंडीगढ़ में बंद होना चाहिए, जिस जिनका ये नाम लेते हैं हर जगह बंद होना चाहिए। हमसे मिसाल लें और वहाँ के लोग भी प्रदर्शन करें और अपना हक लें, क्यों देना। हाँ, इनकी प्रॉपर्टी हो ना तो इनको हम दें। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने जी, थैंक यू दीदी। तो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं देंगे, और लगता है कि ये बर्डन है और कॉरपोरेशन को चलाना मुश्किल हो रहा है, और जिन सुविधाओं का लाभ लोगों को ये लोग दे रहे हैं कॉरपोरेशन वाले, तो वो फिर सुविधाएं जो हैं वो वाले डिपार्टमेंट को दायित्व दो, जो बाकी डिपार्टमेंट पहले से जिनका ये काम ही है ये काम करना, और वो करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे। इससे पहले भी हमने कुछ खबरें की थी, हमने कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर कॉरपोरेशन को चलाना है और आपको जो सुविधाएं यहाँ पर कॉरपोरेशन की तरफ से मिल रही हैं, अगर वो चलाना है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना ही होगा। कब तक आप केंद्र के पास जा के बोलेंगे कि हमें 100 करोड़ दे दो, 200 करोड़ दे दो, 800 करोड़ दे दो, 900 करोड़ दे दो, तो ये कब तक चलेगा। और वापस रिटर्न क्या है, पैसा ऊपर से ले आते हैं और यहाँ खाते रहते हैं, करप्शन करते रहते हैं। और जब लोग भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं उस समय जो लोग उसका लाभ लेते हैं और जो लोग चुप रहते हैं वो सब दोषी होते हैं। ऐसे में इस समस्या का समाधान क्या है? आने वाले समय में इसके ऊपर प्रदर्शन होंगे। जम्मू बंद की कॉल भी है, जम्मू बंद भी होगा, लेकिन समस्या का समाधान हमारे चंदन जी कहते हैं कि इस करप्शन के अड्डे को, जो सुविधाएं ये दे रहे हैं, ये बाकी वाले डिपार्टमेंट को दे दो और इस करप्शन के अड्डे को ख़त्म ही कर दे। ये क्यों एक एक्स्ट्रा बर्डन लोगों के ऊपर हो। और इस सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो कह रहे हैं कि बाहर जितने भी राज्य हैं जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है वहाँ से भी कॉरपोरेशन को ख़त्म कर दिया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।